बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जंगल था। लोग कहते थे कि जंगल में रात्रि के समय एक यक्षिणी रहती थी जो अकेले लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करती थी और उनकी लालसा को पूरा करने के लिए उन्हें जंगल के अंधेरे में खींच ले जाती थी। एक दिन गांव का एक युवक नामक आर्यन ने यह सुना और उसने इसे केवल एक किस्सा माना। उसके मित्रों ने उसे डराना देने के लिए कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता और उन्होंने उसे चुनौती दी कि रात्रि के समय वह जंगल में जाकर देखे कि क्या सच है। रात के पास आने पर आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर रुखा। जंगल का माहौल डरावना था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय किया। जंगल में चलते हुए एक अजीब सी गहराइयों से निकली अदृश्य आवाज सुनाई दी। चंदन की महक और यक्षिणी की अजीबोगरीब कहानी सुनकर उनकी कड़ी रुखाइयों को बच्चों का खिलवाड़ मानते हुए वे आगे बढ़ते गए। एक छोटी सी रास्ता उन्हें एक सुंदर तालाब के पास ले आया, जहां एक सुंदर यक्षिणी बैठी थी। उसकी काली आंखें चमक रही थीं और उसकी सुरक्षा में कुछ अजीब सा महक थी। यक्षिणी ने आर्यन को आकर्षित करने के लिए उसकी ओर मुस्कान से मुलाकात की और उसे तालाब के किनारे पर बुलाया। चंदन की महक और आकर्षण से आर्यन ने उसकी बातों में बुरी तरह से फंस गया, लेकिन बच्चों की तरह मोहित होकर उसने यक्षिणी की बातों को सुनी और उसने उसे जंगल की अद्भुत दुनिया में ले जाने की प्रतिज्ञा की। इस समय कहानी रुचिकर हो रही थी कि एक अजीब से तेज ध्वनि से जंगल में गूंथा हुआ एक राजा महाराजा का सम्राट आया। यक्षिणी की असलियत सामने आई और उसने आर्यन को बचाने का प्रयास किया। आर्यन ने यक्षिणी की भ्रम का शिकार होने के बाद सच्चाई को स्वीकार किया और वह जंगल से बाहर निकला, लेकिन उसने उस अनूठी यात्रा का सौंदर्य और यक्षिणी की मासूमियत को कभी नहीं भूला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आकर्षण और मोह से बचने के लिए हमें हमेशा विवेकपूर्णता और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं।